मंत्री जुगाड़ में और सरकार कबाड़ में। जी हां, आपने ठीक सुना, कुछ इसी तरह की बातें चल रही हैं अजमेर के सियासी मैदान में। दरअसल प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच अजमेर के स्वास्थ्य संकुल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की तस्वीरों वाले पोस्टर कबाड़ में पड़े नजर आए। कबाड़ में पड़े इन पोस्टरों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भले ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही रहेंगे। यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी इस भूल को सुधारते हुए इन पोस्टरों को वापस स्टोर रूम में सुरक्षित नहीं रखा, तो आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ता अधिकारियों का मुंह काला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन और वार्ड पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार आज वहीं पहुंच चुकी है जहां उसे होना चाहिए। नीरज जैन ने कहा कि प्रदेश के मंत्री किसी तरह जुगाड़ लगाकर अपना मंत्री पद बचाने में लगे हुए हैं। वहीं पूरी की पूरी सरकार कबाड़ में जा चुकी है। जनहित का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर एक घोषणा खोखला दावा साबित हो रही है। जिस तरह से राजनीति में उठापटक चल रही है राजस्थान सरकार की बात करें तो जहां संकुल भवन में काफ़ी जो पोस्टर हैं वह कबाड़ में बने हैं, क्या कहना चाहिए? अधिकारी लगे हैं जुगाड़ में, सरकार पड़ी है कबाड़ में। हालात ये है कि राजस्थान में पिछले 2 साल से केवल बात सरकार बचाने के लिए जुगाड़ हो रहा है, बाड़ाबंदी हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हालात आज यहाँ के आपने दिखाए कि जिस प्रकार से जननी सुरक्षा से लेकर मातृत्व दिवस से लेकर के और कोरोना जो अभी गया नहीं है, लेकिन इस सरकार के लिए कोरोना जा चुका है, सरकार के अधिकारियों के लिए कोरोना जा चुका है। उन्होंने कोरोना से रिलेटेड जो संदेश देने के जो होर्डिंग्स है उन तक को कबाड़ में पटक रखा है। तो निश्चित रूप से अधिकारी इस जुगाड़ में लग गए हैं कि सरकार कबाड़ में जाती दिख रही है। उखाड़ पछाड़ जो चल रही है, इसमें आपस में जो जुगाड़ चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े का दुष्परिणाम राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ की वित्तीय व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ के विकास के कामों को भुगतना पड़ रहा है। जनता को बिजली की दरें ज़्यादा देनी पड़ रही है, महंगाई जो बढ़ी है डीजल पेट्रोल में वेट वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा देना पड़ रहा है। सबसे पानी की जो दरें सबसे ज़्यादा राजस्थान में देनी पड़ रही है। तो जनता उनके खर्चों की, उनकी सरकार की बाड़ाबंदी की, उनके खर्चे उठाने के लिए जो पैसा है सरकार को, ये राजस्थान की जनता को देना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से ये होर्डिंग्स और बैनर्स यहाँ उल्टे पड़े हैं, इससे लग रहा है कि अधिकारियों को लग गया है कि सरकार जाने वाली है, सरकार गिरने वाली है और जो सरकार में मंत्री है वो बदलने वाले। वहीं पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी हर एक चीज महंगी है। इन सब चीजों के दाम कम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, किंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन चीजों को सस्ता करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में है। मंत्रियों की बाड़ाबंदी के दौरान होने वाले खर्च का पूरा भार आम जनता के कंधों पर डाला जा रहा है और अब अधिकारी भी ये बात समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के पोस्टर कबाड़ में पड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान सरकार में उठापटक चल रही है और स्वास्थ्य संकुल भवन की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के बोर्ड जो है कबाड़ में पड़े, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही है ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसको किसी भी तरह से ये नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी चेंज हो रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी बदल रहे हैं या सरकार बदल रही है। सरकार कांग्रेस की रहेगी, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ही रहेंगे। हो सकता है जैसा परिवर्तन एक परंपरा है तो कुछ मंत्रियों का विभाग बदल दिया जाए, सब कुछ है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी ये मान लें कि अशोक गहलोत जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या रघु शर्मा जी अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहेंगे। जैसा अभी आपने भी देखा कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का जो कार्यालय है स्वास्थ्य संकुल,
उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के, आदरणीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के जो होर्डिंग्स हैं, जो पोस्टर हैं, जो बैनर हैं, जिस तरह से उन्होंने कबाड़ में पटक रखे हैं, इससे उनकी एक तरह से बेकदरी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर साहब को, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को और उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनको चेतावनी देना चाहूँगा कि समय रहते जो उन्होंने बेकदरी करके हमारे मुख्यमंत्री जी के और चिकित्सा मंत्री जी के पोस्टर, बैनर आदि पटक रखें, उनको संभाल कर स्टोर में रखें, वरना यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ के अधिकारियों का मुंह काला करने में पीछे नहीं हटेंगे। शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल अजमेर। जिस तरह से राजस्थान सरकार में उठापटक चल रही है और जहाँ स्वास्थ्य संकुल भवन है वहाँ मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री एक कबाड़ में पोस्टर में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो आपने जो बात बताई कि चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर्स और इससे संबंधित जन सुरक्षा के लिए जो भी पब्लिक नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिस बोर्ड्स और ये फ्लैक्स वगैरह बनाए थे वो कबाड़ में पड़े। तो मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में कबाड़ में क्या नहीं है। ये जो प्रदेश की जो अशोक गहलोत की जो सरकार है, ये निहायत ही सरकार एक ऐसी सरकार है जो कमरों में चल रही है और कमरों में भी सरकार बचाने के लिए सरकार चल रही है। सरकार जनहित के लिए कोई सरकार नहीं चल रही है, सरकार बचाने के लिए सरकार चाहिए और हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे को अनुग्रहित करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से अगर आपने देखा हो तो अशोक गहलोत जी ने कल भाषण दिया कि मैं मतलब एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि शायद हो सकता है कि अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री ना रहें, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पार्टी है जिसको ज़मीनी हकीकत अब पता पड़ी है कि प्रदेश में दो महीने से आप ये कह रहे हैं महंगाई, मतलब किस मुद्दे पे? प्रदेश में सबसे बड़ा, देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, देश में सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान में। फिर ये किस प्रदेश की किस महंगाई की बात कर रहे हैं? बिजली राज्य सरकार के हाथ में, पेट्रोल के अंदर सेज का मतलब जीएसटी कम करना सरकार के हाथ में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रेट्स कम करना सरकार के हाथ में। तो अगर राजस्थान सरकार इतनी ही जनहित सरकार है और ये अधिकारी जान चुके हैं, इसलिए अब अधिकारियों के लिए ना तो कोई मंत्री है ना कोई मुख्यमंत्री है, अधिकारियों के लिए तो इनके जो जैसे प्रशासनिक 171 एसडीएम बदलने का क्या मतलब है कि एमएलए को अनुग्रहित करना? एमएलए अनुग्रहित हो गए, अब एसडीएम उनके आगे, कलेक्टर उनके आगे, तो वो मनचाहा काम फिर जनता का शोषण करेंगे। तो मेरा तो ये निवेदन है कि अधिकारी वर्ग ये जान चुका है कि सरकार कुछ नहीं है, इसलिए उनको भी सरकार के नुमाइंदों की ना तो कोई चिंता है, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री हो, वो कबाड़ में पड़े रहे। वैसे भी कबाड़ में ही है मुख्यमंत्री। 2 साल में अगर अशोक गहलोत एक भी अपनी उपलब्धि बता दें तो मैं इनको ये कहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के चिकित्सा मंत्री अजमेर में अपनी एक भी उपलब्धि बता दें तो मैं सोचूंगा तो वो ये सब प्रशासनिक अधिकारी जान चुके हैं। इसलिए उनकी जहाँ कांग्रेस सरकार की जहाँ असली जो पोजीशन थी ना, अधिकारियों ने उनको वहीं डाल दिया, मतलब वो कबाड़ में ही होनी चाहिए थी और वो कबाड़ में ही पड़ी है। देवेंद्र सिंह शेखावत।